नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के लिए हिंदी सीटेट का पुराना पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आप लोग के लिए बीच लेकर आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 to 99 दिया हुआ है और ये गद्यांश दिया हुआ है। पूरा इतना लंबा चौड़ा गद्यांश, तो इतना लंबा चौड़ा गद्यांश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गद्यांश में क्या होता है कि आपको इसी में से क्वेश्चन पढ़ के आंसर इस पैसेज से देना होता है। तो ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप पहले इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ऑफलाइन पेपर था तो बहुत ही ईजी था, आप एक साइड पढ़ते जाते थे, देख लेते थे, जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे। क्या होता है कि स्क्रीन कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है उसी क्वेश्चन काफ़ी लेफ्ट राइट अप डाउन करना पड़ता है, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, बट उतनी ज़्यादा अब सुविधा नहीं होती है। आप लोग बहुत ही आराम से कर लेंगे, पता है मुझे। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस गद्यांश में से ये क्वेश्चन है, तो इसको करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज है, कोई भी पैसेज आ सकता है। आप उसको पढ़ के उसमें से आपको आंसर देना है। शायद ही का क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही ही होंगे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन 99 तक छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे हम 100 to 105, ये काव्यांश है। काव्यांश से भी हमें क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 100 to 105। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 95, यहाँ तक वो आप 105, तो आप यहाँ तक तो आपका पैसेज हो गया। 15 नंबर तो आपके ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि आपको पैसेज में से आंसर देना है। ठीक है, 15 नंबर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है कि आपको पैसेज कैसे पढ़ना है और उसमें से आंसर कैसे ढूंढना है। इसके लिए आप लोग को बिल्कुल 1 2 2 4 6 बिल्कुल आप लोग को देख लेना है कि किस टाइप से उसमें से हम पढ़ के निकाल सकते हैं। ओवरव्यू बस देखना है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए वही आ जाए। तो गाइस ये देखिए, नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे आपको सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। मतलब पैडोलॉजी में सीटेट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, उसमें आपको सारे आंसर सही लगेंगे, बट उसमें से क्या बेस्ट है आपको उसे टिक करना है। ठीक है, तो भाषा पर चर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, भाषा पर चर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से भाषण जब देते हैं, पर चर्चा संवाद होता है, कोई टॉपिक हो गया, बच्चे आपस में मतलब पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायता होता है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करने और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। भाषाई संरचनाओं का अधिकार, भाषाई संरचनाओं का अधिकार। ठीक है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? साहित्यिक सामग्री। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, कक्षा 8 का है, तो आपको उसकी भाषा सीखने सिखाने के लिए साहित्यिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। यही हम अगर प्राथमिक की बात करते तो वहाँ बाल साहित्य हो जाता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नहीं दिया है बाल साहित्य, तो आपको गलत होने का कोई चांस नहीं है। साहित्यिक सामग्री से हम सिखा देंगे उनको। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगी? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, जब बच्चों को सीखने सिखाने की बात आती है तो उसमें हम बिल्कुल जोर देंगे कि जिसमें हम अंतःक्रिया करें, खुद से क्रिया करके सीखें। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र में हम क्या देख सकते हैं, त्रिभाषा में क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा होना चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। उदाहरण, जो व्याकरण हम पढ़ाते हैं, व्याकरण की जो आगमन विधि सर्वाधिक हम उदाहरण पे बल देती है। ठीक है,
भाषा के संदर्भ में, ये क्वेश्चन आप लोग उससे CDP पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। शिक्षण विधि से ये क्वेश्चन है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है कहानियाँ रचने में। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर दी जो चर्चा हम करते हैं बच्चों को, वो कहानी को रचने में मदद करती है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, भाषिक व सांस्कृतिक, वो कौन सी भाषा उसे आती है और कौन सी संस्कृति है, उसके मतलब सभी बच्चों को के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी ही चाहिए। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री प्रामाणिक है क्योंकि वो जो सरकार द्वारा जारी किया गया है पोस्टर, और जो उसके बारे में जल संरक्षण के लिए वो लेख स्लोगन होता है, वो जल ही जीवन, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत जगह जल ही जीवन है, जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए जो लाइन्स कोटेशन दिए गए होते हैं वो लिखा होता है, तो वो यहाँ पे ऋषभ दिखा रहा है, तो वो प्रामाणिक को सामग्री दिखा रहा है। ठीक है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसके उत्तर भिन्न हों। ठीक है, कविता पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर करना चाहिए जिसके उत्तर भिन्न हों। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, आप लोग को CTET में या कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब ये नहीं वर्ड का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि हम नहीं पढ़ तो लेते हैं बट उस पर केयर नहीं करते तो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, बट मैं अब ध्यान 1-2 बार ऐसा मिसिंग हुआ मेरे साथ, लेकिन अब मैं बहुत ही कंसंट्रेट कर लेती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने पे। ठीक है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो गाइस, ये आप लोग का जो हिंदी का पेपर था वो पेपर 2 यानी जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए था। मैंने दोनों पेपर 3 टाइम्स दिए हुए हैं मैंने CTET। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो ओनली फर्स्ट पेपर दिया हुआ था, उसके बाद मैंने 1 टाइम ऑफलाइन एंड 1 टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम, पिछली बार दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दोनों क्वालिफाई कर लिया हो, तो इसलिए मैंने इस बार डाला नहीं फॉर्म। तो ये मेरे पास पेपर था सेकंड पेपर का ये हिंदी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में मेंशन हो जाएगा। बस आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्या लेवल बढ़ा देना है कि प्राथमिक के बच्चों के लिए जो थिंकिंग होनी चाहिए वो, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर देंगे। आप प्रैक्टिस सेट देख लेंगे 2-4, तो आप लोग को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको हिंदी में पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, मैं आप लोग के लिए अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन कोई भी अगर हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लगभग 1-2 क्वेश्चन तो पिछले पेपर से आ ही जाते हैं, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया हुआ है तो मैंने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाते हैं।
तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरा वो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लोग को मतलब कुछ और भी कोई पेपर चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।